हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मर्चेंट ऑफ वेनिस के सारे वीडियोस देख भी रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट सेकंड सीन 9 लेकर आया हूं, जो कि एक्ट सेकंड का सबसे लास्ट सीन है। इस सीन के अंदर वेलमोंट में पोर्शिया के मकान का एक दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें नेरिसा का एक सेवक के साथ प्रवेश होता है शुरुआत में, और उसके बाद जो है पोर्शिया और नेरिसा और अपने जो है बाकी सब सर्वेंट के साथ और प्रिंस ऑफ एरेगन के साथ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले डायलॉग आता है नेरिसा का। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो नेरिसा कहती है कि चलो जल्दी करो, पर्दा एकदम से हटाओ। एरेगन के राजकुमार ने चर्च में वचन दे दिया है और वह डिवियों के चुनाव के लिए चल दिए हैं। इतने में जो है एरेगन के राजकुमार, पोर्शिया और उनके सभी दरबारियों का प्रवेश होता है। तो यहाँ से जो है पहला डायलॉग पोर्शिया बोलती है, कहती है, राजकुमार सामने देखो, ये डिबियाँ रखी हुई हैं। इनमें से जिसमें भी मेरी तस्वीर तुम्हारे द्वारा केवल एक डिबिये के उठाने पर निकल आएगी तो मेरा विवाह आपसे हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप यहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे चले जाएंगे। ऐसा पोर्शिया एरेगन को एक इंस्ट्रक्शन देती है। एरेगन जो है प्रिंस ऑफ एरेगन कहता है, मैंने वचन दिए हैं, उसके अनुसार मैं 3 बातों से बंधा हुआ हूँ। पहली यह कि मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सी डिबिया खोली है, और दूसरी, यदि मैं इस रस्म में असफल हो जाता हूँ तो मैं कभी भी किसी से विवाह नहीं करूँगा। और अंतिम यानी तीसरी शपथ यह है कि यदि मैं असफल हो जाता हूँ इसमें तो शांतिपूर्वक वापस चला जाऊँगा। तो पोर्शिया जो है इस बात पर एक कटाक्ष करके रिप्लाई करती है, कहती है, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे प्राप्त करने के लिए जो भी यहाँ पर आते हैं उन्हें ये शपथ तो लेनी ही पड़ती है, ऐसी प्रतिज्ञा प्रत्येक को करनी पड़ती है। तो प्रिंस एरेगन जो है कहता है, खैर मैं ये सब कार्य कराया हूँ, भाग्य की अब पता नहीं क्या होता है। इसमें यहाँ 3 डिबियाँ हैं, सोने की, चांदी की और रांगे की। अंतिम डिबिया को देखता हूँ, जो मुझे उठाएगा उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है, जो मुझे उठाएगा वह अपना सब कुछ दांव पर खो देगा। तो रांगे के पीछे सब कुछ क्यों दांव पर लगाऊं, ऐसा प्रिंस एरेगन सोचता है। जब एक सुंदरी को जीतना है तो रांगे के लिए मैं अपना सब कुछ क्यों दांव पर लगाऊं। आगे कहता है, सोने की डिबिया क्या कहती है, चलो जरा देखें। सोने की डिबिया को देखते हैं। उस पर लिखा हुआ है, ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं वही मुझे चुनेगा। फिर वो इस पर थोड़ा सा हैरान होता है और अपने आप में जो है डिस्कस करता है, कहता है, ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं? ज़्यादातर का अर्थ हुआ कि मूर्खों की भीड़ जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे पर जाते हैं। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो दिखावे पर जाऊं। मैं उन मूर्खों की तरह नहीं उस चीज़ को नहीं चुनूंगा जिसकी इच्छा अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। कहता है, क्योंकि मैं आम आदमियों की बुद्धि के अनुसार चलना नहीं चाहता तथा उन जंगली लोगों के मध्य में कोई स्थान ग्रहण नहीं करना चाहता। अच्छा, तो जरा देखें चांदी की डिबिया के ऊपर क्या लिखा है। तो अब चांदी की तरफ आता है और कहता है, एक बार फिर बताओ कि तुम्हारे ऊपर क्या लिखा हुआ है। और फिर खुद रीड करता है, कहता है, वह व्यक्ति जो मुझे चुनेगा अपनी योग्यता के अनुसार पुरस्कार पाएगा। कहता है, वायदा तो अच्छा है, चलो देखते हैं। आगे और डिस्कस करता है, कहता है, और कहाँ भी अच्छी तरह से यहाँ पे कहा भी अच्छी तरह से गया है, क्योंकि भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो संसार में भाग्य को छलने तथा सफलता का सम्मान प्राप्त करने में बिना गुणों की छाप के सफल हो जाएगा। ऐसा तो होता भी नहीं है और मुझ में वो सारे के सारे गुण हैं, ऐसा जो है यहाँ पर प्रिंस एरेगन सोचता है। कहता है, अतः किसी भी व्यक्ति को बिना योग्यता के कोई बड़ा सम्मानयुक्त पद धारण करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, या उसमें योग्यता होनी चाहिए, तभी उसे ऐसा करना चाहिए। कहता है, काश ऐसा होता है कि जीवन में बड़े सम्मान भ्रष्ट तरीके से ना हड़पे जाते और पुरस्कार योग्य व्यक्तियों को ही मिलते। अच्छा, चांदी की डिबिया में क्या लिखा है? जितना जिसके भाग्य में लिखा है वही मुझे चुनेगा। ठीक ही तो लिखा है। कहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी को क्या मिलेगा। मैं
इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकता हूँ, जितना भाग्य में है उससे ज़्यादा कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। ये तमाम दौलत, पदवियाँ और पद। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कशन करता है यहाँ पे चांदी को चुनने से पहले। कहता है भगवान ना करे बेईमानी से मुझे मिले, बस यही इच्छा है जो ईमानदारी से मिले उसी पर संतोष किया जाए। ऐसे कितने होते हैं जो पूर्ण रूप से इन बातों पर अमल कर सकें, कितने ऐसे होंगे जो इस पर अमल कर उसे निभा ले जाएंगे, कितने ही उच्च खानदान के लोग इस तरह निम्न श्रेणी में आ जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी डिस्कशन वो कर रहा है और कहता है जो इस तरह निम्न श्रेणी में आ जाएंगे उन्हीं में से कुछ ऐसे होंगे जो भाग्य के बल पर इज्जत पा जाएंगे और इसी डिबिया को मैं उठाऊंगा। जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मुझे मिलेगा, उतना ही मैं पाऊंगा। मैं भी तो कोई अभागा नहीं हूँ, ऐसा सोचता है कि मैं भी कोई अनलक्की नहीं हूँ। लाइए इसकी चाबी दे दे और अपनी तकदीर का दरवाज़ा खोल कर तो देखूं क्या लिखा है इसमें। तो यहाँ पर उसको जो है चाबी दे दी जाती है, चांदी की डिबिया को वह खोलता है। पोर्शिया कहती है इस बीच में अपने भाग्य की परीक्षा में बहुत समय लगाया आपने। अभी हमने देखा ना कितना ज़्यादा डिस्कस करता है अपने आप में। तो पोर्शिया कहती है अपने भाग्य की परीक्षा में आपने बहुत ज़्यादा समय लगाया। प्रिंस एरेगन उसको खोलता है और कहता है यह क्या है, एक विदूषक का पुतला जिसके हाथ में एक कागज है, पढ़ूं तो इसमें क्या लिखा है। वाह रे भाग्य। अब कहता है वाह रे भाग्य, अभी वो पढ़ नहीं रहा है, अपने आप से कह रहा है कहाँ पोर्शिया और कहाँ ये पुतला। हाय रे मेरी तकदीर और मेरे मंसूबे, क्या मेरी तकदीर में ये पुतला ही लिखा है, क्या यही मेरा इनाम है। ठीक है, इस तरह से अपने आप को कोस रहा है, क्या मैं इससे अधिक कुछ भी प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता हूँ। इस तरह से बात करता है। पोर्शिया उसके बाद कहती है कि अपराध करना और उसके बारे में निर्णय करना दोनों ही बातें अलग अलग हैं। यानी कि जैसे वो अपने आप से कह रहा है, तो पोर्शिया कहती है कि अपराध करना और उसका जजमेंट देना दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग व्यक्ति करते हैं। ये दोनों बातें विभिन्न प्रकृति की हैं। अब अपने आप पे सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रिंस एरेगन इसके बाद लिखा हुआ पढ़ता है और कहता है देखूं क्या लिखा है इसमें। उसमें लिखा होता है अग्नि की कसौटी 7 बार जांची जाती है और 7वीं बार ही किसी धातु की परख होती है, इसलिए इन अनुभवों से ही धातु पक्की मानी जाती है। परछाई के पीछे भागने वाला क्षणिक सुख प्राप्त करता है। दुनिया में ऐसे भी मूर्ख हैं जिनके बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। चांदी की चमक ने तुम्हारा भी यही हाल सिद्ध कर दिया है। ठीक है, एक सबक है। अब आप अपनी तशरीफ़ ले जाएं। जैसा मैं एक मूर्ख पुतला हूँ वही तुम्हारे दिमाग की वानगी है। ज़्यादा रुकेंगे तो मुझ में और आप में क्या अंतर रहेगा। मैं भी यहाँ मूर्ख की तरह, अभी अपने आप से कह रहा है कि मैं भी यहाँ मूर्ख की तरह इस सुंदरी को जीतने आया था और उससे ज़्यादा मूर्खता ये है कि मूर्ख बनकर जा रहा हूँ। अच्छा सुंदरी, जैसी कसम खाई थी खामोशी से जा रहा हूँ और जैसा तकदीर में लिखा है उसी के अनुसार जो है मैंने यहाँ पर पाया है। ठीक है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपने दरबारियों के साथ प्रिंस एरेगन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद पोर्शिया कहती है इस जलती शमा पर एक परवाना और राख हुआ। कमी नहीं दुनिया में मूर्खों की। पहले तो दुनिया भर की अक्लमंदी दिखाएंगे और फिर डिबिया खोलने के बाद अपने को पूरी तरह से कोसेंगे। इसके बाद नेरिशा कहती है एक पुरानी कहावत है कि शादी और फांसी दोनों भाग्य के ही अधीन होते हैं। यानी कि ऐसी कहावत गलत नहीं है कि जब तुम्हारा विवाह होना होगा तब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। पोर्शिया इसके बाद कहती है पर्दा बंद करो नेरिशा, चलते हैं यहाँ से। इसी बीच में एक सेवक की एंट्री होती है, सेवक का प्रवेश होता है और सेवक बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। कहता है मेरी मालकिन कहाँ है। पोर्शिया भी उसी धुन में कहती है मैं यहाँ हूँ, क्यों क्या बात है जनाब। ठीक है, जैसे कि वो मालिक हो उस तरह से कह रही है कि क्या बात है जनाब, मैं यहाँ पर हूँ। सेवक कहता है मालकिन, आपके मकान के फाटक पर अभी एक वेनिस का दूत आया है जो खबर लाया है कि उसके मालिक शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके पास उनकी शुभकामनाएं और बधाई ही नहीं अपितु, मतलब केवल इतना ही नहीं अपितु बेशकीमती तोहफे भी मालूम पड़ते हैं।
बड़ा ही मृदुभाषी और विनम्रता से बातें करता है, यानी कि वो उसकी अधिक तारीफ कर रहा है। मैंने इस प्रकार किसी को पेश आते नहीं देखा, इतना मीठा वह दूत है तो उसका मालिक तो और भी शानदार रईस होगा। ठीक है, इस तरह से जो है उसका इंट्रोडक्शन वो सेवक अपनी मालकिन पोर्शिया को देता है। पोर्शिया इतना ज़्यादा जो है एप्रिसिएशन सुनकर कहती है, ठीक है ज़्यादा बातें ना बनाओ, मुझे डर है कि इस आदमी से कहीं तुम्हारी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। यानी जैसे होता है ना, तुम्हारा कोई अपना पर्सनल लगाव तो नहीं है कि तुम जो इतने बढ़ चढ़कर बता रहे हो, जो तुम इतनी बढ़ चढ़कर बातें बना रहे हो। आओ नैरिशा, आओ देखें तो सही उस प्रेम के देवता का इतना शानदार कौन आदमी आया है। तो नैरिशा जो है यहाँ पर वो ये जताने की कोशिश कर रही है। नैरिशा कहती है प्रेम का देवता यानी कि कसम से ये वही होगा। उसका इशारा किसकी तरफ है? बेसेनियो की तरफ। ठीक है, हमने पीछे भी एक जगह पे पढ़ा था जब नैरिशा कहती है, पोर्शिया को याद दिलाती है कि उसके फादर के समय पर एक ऐसा व्यक्ति यंग वेनिशियन आया था। तो पोर्शिया यहाँ पर नैरिशा को जो है जब बता के आगे निकलती तो नैरिशा इस बात पे यकीन करती है डेफिनेटली बेसेनियो ही होगा। और इसके बाद जो है सीन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक्ट 2 और सीन 9 कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब है एक्ट 1 और एक्ट 2 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में आपको एक्ट 3 भी मिलेगा। बस इसी तरह से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में जानकारी जरूर दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।